देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। धरती, पाताल, वायु, जल, इस आत्मा को अपने शरण में रख। शरीर त्यागे करूँ तेरे हवाले। इस आत्मा के अब से तुम ही रखवाले। अग्नि के दाह से तुम ही बचाना, आग न बन जाए तुम्हारा सहारा। भूत प्रेत पिशाच सारे, इंसान की आत्मा अब तेरे हवाले। पंच महाभूतों, मंत्र की शक्ति से कैद किया है इसे, अब फिर से लौट कर आने न पाए। पंच महाभूतों, ये आत्मा कहीं भटकने न पाए। भग भग भुगे भागोदरी भगवा से रक्षा 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 रक्षा, इस आत्मा से हमारी रक्षा करना। फेंक दो इसे। पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे, पानी में खेलेंगे, मस्ती भी करेंगे। सब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस समय से लेके अगले कुछ पलों तक हम सब अपने आप को खोने वाले हैं। अरे तू तो पहले ही खोया हुआ लग रहा है, एक और बार तुझे कैसे खो सकते हैं? मैंने फ्लो में बोल दिया यार, अगर बीच में बोला ना तो तेरा दांत तोड़ दूंगा। अरे कार्तिक, उसे भी कुछ बोलना है शायद, उसकी बात तो सुन लो। तुम बोलो नरेन। थैंक्स प्रिया। वैसे मैं क्या बोल रहा था? कुछ खोने वाला है। हाँ तो बस इतना ही नहीं, ऐसा सोचो कि हम सब लोग आज ही पैदा हुए हैं, तो आज से 5 दिन तक एंजॉय करेंगे। एंजॉय। ओके मेरा। हे, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख गया यार। कोई दुकान मिले तो वहाँ पर रुकना, पानी पियेंगे। ठीक है, जल्दी करना। अरे लॉक खोलो ना, जल्दी करो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ये लो भाई। बोलो सर, क्या चाहिए? एक पानी की बोतल देना। ये लो सर। हाँ? और कुछ चाहिए क्या? 10 लाख रुपए चाहिए, दोगे क्या? 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कब से डॉल को ही देख रहे हो? मुझे ऐसा लगा जैसे ये डॉल मुझे पीछे मुड़कर देख रही है। अंकल, ये तो बस एक डॉल है, वो कैसे सर घुमाएगा?
अंकल, सिर तो घूम ही नहीं रहा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 6 are क्या हुआ अंकल? तुम्हारी डॉल ने मुझे फिर से पलट कर देखा। कुछ भी मत बोलो ना अंकल। मेरा एग्जाम है अंकल, मुझे पढ़ना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नीचे उतारो जॉली। पानी में तैरेगा क्या? ये पता है, जब मैं नल में नहाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे झरने में नहा रहा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को जाना तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। तूने ही कहा था ना कि एंजॉय करते हैं। हाँ तो करते हैं ना शुरू। सुन, उठा रहे इसको। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो प्लीज, रुक जाओ प्लीज। वो मना कर रहा है ना, तो क्यों उसको जबरदस्ती कर रहे हो? इतना डर क्यों रहा है? हम लोग सब भी तो है ना। अरे नहीं, अगर ये सब करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? अरे यार तू डर मत, हम लोग है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। उठा इसको। मना कर रहा है ना, अरे उठा ना। अरे कुछ हो जाएगा। ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा मत करो प्लीज, रुक जाओ। क्या हुआ? डर रहा था ना? पानी बहुत ठंडा है। ये यहाँ मस्त एंजॉय कर रहा है। चलो अब हम भी चलते हैं। यही खड़े रह के बातें करोगे? अच्छा जाओ, तुम लोग भी कूदो। हाँ दो फोन अपना। अभी चल यार, हम चलकर नहाते हैं। हीरो हूँ मैं, कद में भले हूँ छोटा, लेकिन मैं तो करता हूँ बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। ओ सेल्फी गर्ल्स, नरेन कहाँ पर है? यहीं पर तो नहा रहा था। वो नहा रहा था। अभी चलो आगे जाके देखते। मुझे लगता है वो कार के पास गया होगा। वहाँ देखो। हाँ, ये देखो, यहीं पर है वो। हाँ हाँ, ध्यान से संभल कर आना, फिसलन है। वो देखो वहाँ पुतले जैसा बैठा है। क्या हुआ? तू ठीक है ना? अरे अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से। बहुत देर हो रही है। बोल, पता नहीं क्या हुआ है इसे। ऐसा शांत क्यों है? हाँ हाँ, देख तो क्यों चुप है ये। क्या हुआ तुझे? तुम लोगों को पता है, जब से मैं इस गांव में आया हूँ ना, मुझे हर जगह वही डॉल दिखाई दे रही है, पर क्यों समझ में नहीं आ रहा। अरे तेरा वहम होगा यार। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो वहम कैसे हो सकता है? तो तुझे ऐसा लगता है उस पुतले ने ही तुझे पानी में डूबने से बचाया? मुझ पर विश्वास करो, यकीन करो, मुझे तैरना नहीं आता। जरा सोचो ना,
पानी इतना गहरा था, तो आखिर मैं बच कैसे गया? ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारा वहम हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। किसी न किसी ने तो मुझे पानी से बाहर निकाला है, और वो कौन है मुझे अच्छे से पता है। हे, मेरी दादी भी बोलती थी कि पानी में भूत होता है और वो अच्छे लोगों को बचाता है। जैसे ये बोल रहा है ना, इसको भी उसी ने बचाया होगा। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? है दोस्त, जाने देना यार, ये सब चीजें जनरली भी हो जाती हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मेरा यकीन करो। कंफ्यूजन लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं ऊपर से तुझे कोई देख रहा है? नया जगह है करके तुझे ऐसा लग रहा होगा। तू आज जल्दी सो जा, आराम कर, सब कुछ सही हो जाएगा, समझ गया? ए, तेरा मूड क्यों ऑफ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तूने ही तो कहा था ना हम लोग यहाँ मजे करेंगे। हाँ नरेन, 5 दिन की हमने लीव ली है तो एंजॉय तो बनता है ना। तुम थोड़ा आराम करो, रेस्ट करोगे तो कल फ्रेश फील होगा। सॉरी, पर तुम सबको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा नहीं बोला। तुम लोगों को कैसे समझाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसा तुम सब बोल रहे हो सकता है बिल्कुल वैसा ही हुआ हो। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो चला सोने। ओके बाय, गुड नाइट। कार्तिक, बाला, अरे उठो ना। ए, आखिर वो डॉल बार बार मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है? हाँ, ये मेरा सपना तो नहीं? मैंने उस बच्ची के हाथ में भी बिल्कुल यही डॉल देखी थी। ये सब हो क्या रहा है? पर जो भी हो, मुझे सावधान रहना होगा। बचाओ, बचाओ मुझे, अंदर कोई है क्या? प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कोई दरवाजा तो खोलो, प्लीज कोई मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो। घर के पीछे घंटी की आवाज आ रही है।
कौन है? कौन है घर के अंदर? अंदर कोई है क्या? अंदर आजा। ये किसकी आवाज है? कौन है तुम? बताता हूँ, पहले मेरे हाथ तो खोलो। रुक जा नरेन, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझ पे तुम भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम क्या बात कर रहे हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे अभी वो जरूरी नहीं है, पहले तुम मुझे अपने हाथ में उठा लो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ नरेन। एक साल से मैं इस घर के अंदर ही बंद था, जैसा कि मुझे लगा था तुमने ही मुझे बचाया। तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाता हूँ। मेरा नाम नंदू है, मुझे मरे हुए 1 साल हो गया है। हाँ? क्या कहा? मर गया? हाँ, मुझे मारा गया था। हाँ? क्यों? किसने तुम्हें मार दिया? बताता हूँ, पहले मुझे पूरे घर में घुमाओ। ये घर किसका है? मेरा ही है। मुझे ये सब आश्चर्य लग रहा है। पहले ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे मरने की वजह क्या है? वहाँ तुम्हें डाइनिंग हॉल दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छे से वहाँ देखो, जो भी हुआ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये तुम्हारी माँ है क्या? नहीं, चाची है। जो वहाँ पर खाना खा रहे वो मेरे पिता हैं और ये उनका आखिरी खाना है। क्यों? उस खाने में जहर मिला हुआ है। सच में? और उसे मिलाने वाली मेरी चाची है। पर ऐसा क्यों? सब जायदाद के लिए। वहां देखो, वही मैं हूँ और ये मेरा सबसे प्यारा गुड्डा है और यही मेरी दुनिया। पर आखिर मैं ही क्यों? तुम्हें यहाँ पर लेकर आने का कारण यही है। एक जैसा रूप, एक जैसा कद, सिर्फ तुम ही उस मंत्र को तोड़ सकते हो। मेरी इस दुनिया में मैं बहुत ही खुश था। मेरे मन की बात मैं सिर्फ उस गुड्डे को बताता था। मेरा एक और दोस्त प्यारा राजू। अगर सब कुछ ऐसा ही रहता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरी शादी करवा दी गई। मेरी पत्नी निर्मला। पर वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती थी।
अक्सर जो दिखता है वो सच नहीं होता। वो राजदुरई, मेरी चाची का भाई। पर ऐसा क्यों? तुम्हारी बीवी के बालों पर वो फूल क्यों लगा रहा था? उन दोनों के बीच पहले से ही नाजायज संबंध थे, जो मुझे पता चला। फिर उसने तुमसे शादी क्यों की? हाँ, और किस लिए? जैसा कि मैंने बताया, मेरे नाम पर लिखी हुई जायदाद के लिए उसकी मुझसे शादी करवाई गई। तुम्हें लड़की देके तुम्हारी जायदाद हड़पना चाहते थे, लेकिन उनका आखिरकार आगे का प्लान क्या था? एक बात मालूम है क्या तुम लोगों को? क्या? अभी जो नंदू आया है ना, उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू है 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़? एक आधा किलो चावल और उसके बदन में लपेटने के लिए 1 मीटर कपड़ा बस हो गया, उसके लिए 50 करोड़? वकील साहब, नंदू मर जाएगा तो कानूनन सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही हो जाएगी ना? हाँ पक्का, ये सब प्लान करके ही तो मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाई है। तो कोई प्लान करके उसको खत्म कर देते हैं। जी हाँ, मेरे और निर्मला के बीच में जो कुछ भी था वो उसे पता चला। अब इसके बाद उसे छोड़ना ये ठीक नहीं था। तो फिर अभी उसकी कहानी खत्म कर देते हैं। हाँ, खत्म करते हैं। राज, शायद नंदू ने सब सुन लिया है। जाओ उसे जल्दी पकड़ कर ले आओ। ये सारी जायदाद आप पे रखिए चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा, मुझे जान से मत मारिएगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर जा यहाँ से। अंकल, आप कुछ बोलिए ना अंकल, प्लीज कुछ बोलिए ना, मुझे बचा लीजिए प्लीज। इसके लिए पूरा प्लान करने वाला मैं ही हूँ रे। बित्ता भर का है तू रे, और तेरे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी। जा रे डेर फुटिए। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो तुझे जिससे मन करे ना उससे जाके पूछ। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता था, तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुम तो मेरी पत्नी हो। क्यों रे? अपना चेहरा दिखाए और मैं पत्नी बन के रहूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मर साले, मर जा। पत्नी के हाथ से ही मर जा। हाँ, पत्नी के हाथ से मर तू। मत मत मारो मुझे, प्लीज, छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। मर जा जल्दी, चल जल्दी मर। डुबा के रखो इसको। कमकत मरता भी नहीं है। लाओ जल्दी, जल्दी लाओ, दबा के रखो। अरे मरता क्यों नहीं तू? दबा दबा, ढको इसको। बैठ जा। मर गया। और ऐसे ही उन लोगों ने मिलकर मेरा मर्डर कर दिया। उन सब से मुझे बदला लेना है, लेकिन उसे मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं इस गुड्डे को छोड़कर तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ। ओके।
हाँ। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ बोलो, क्या चाहिए? सर मैंने सुबह आपको फोन किया था ना, वो मिसिंग केस के बारे में। अच्छा तुम ही हो? हाँ, क्या सर। हो? जो मिस हुआ उसका नाम क्या है? नरेंद्र सर। उसका हाइट 3.5 फुट है ना? हाँ सर। हाँ सर। आप लोग चेन्नई से आए? हाँ सर। सपोज नरेंद्र चेन्नई वापस गया होगा तो? उसका कोई चांस ही नहीं है सर। कैसे बोल सकती हो तुम? उसका सामान सारा हमारे ही पास है सर, और लगता नहीं है कि अकेले वो इतनी दूर चेन्नई तक जा पाएगा सर। ये फॉरेस्ट एरिया है, मुझे लगता है वो लड़का जंगल में ही कहीं मिस हुआ होगा। तुम लोगों ने ठीक से ढूंढा क्या? ढूंढने के बाद ही हम कंप्लेन लिखवाने आए हैं सर। नरेंद्र के मिलने तक तुम सब लोग यहीं पे रुकोगे, समझ गए? ओके सर। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विनाशकाय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम भालचंद्राय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः। ओम पृथ्वी सर्वदेवेभ्यो नमः। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ पंडित जी? पूजन विधि में विघ्न उपस्थित हो रहा है। क्यों? मंत्र भूल गए क्या? ऐसी बात नहीं है, इस घर में कोई शक्तिशाली प्रेत आत्मा का वास है। कोई तो बीच में से गया, मार लगी होगी उसको। कहाँ है वो? ए, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मैं कौन हूँ जानता है क्या तू? नहीं, तू नंदू। तू नंदू? तू जिंदा है? जिंदा कैसे हूँ यही सोच रहा है ना? अगर इस दुनिया में आश्चर्य जैसी चीज नहीं होती ना, तो मनुष्य के जीवन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। और आश्चर्य का जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। नहीं, तू नंदू नहीं है। तू कोई और है। तू नंदू नहीं है। कौन है तू? कौन है तू? प्रॉब्लम वो नहीं है वकील साहब। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ आपने तो पूछा ही नहीं। क्यों आया? क्यों आया तू बता। तुम लोगों ने मुझे मारा, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ मारने आया हूँ। तू झूठ बोलता है। मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, फिर से मार दूंगा तुझे। ऐसा क्या? अगर तुम मुझे मार सकते हो तो चलो मारो। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया? तू बचेगा नहीं। कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ। इधर है। तेरी तो। वकील साहब, अभी बताता हूँ। मेरा इनहेलर। आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओ, इनहेलर क्या? हाँ, ये लो। मुझे।
दे मेरा इनहेलर, दे ना, दे। कहाँ है इनहेलर, कहाँ है? नंदू, क्या हुआ वकील साहब? इनहेलर चाहिए क्या? मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। एक काम करिए, आप खुद ही ले लीजिए। ये लीजिए। तुझे मारने की पूरी प्लानिंग करने वाला मैं ही हूँ। बचा लीजिए। एक का काम तमाम हुआ। वो लोग आए हैं क्या? हाँ आ गए सर। जो मरा है वो आपका फैमिली लॉयर है ना? जी हाँ सर। वो कार उसी की है ना? हाँ हाँ सर। और ये इनहेलर? हाँ ये भी उन्हीं का है सर। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी ना सर। आपके उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? वो कल रात को सर, डिनर के लिए बुलाया था उन्हें। फोन पे बताया तो था आ रहा हूँ, लेकिन बाद में उनका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा था सर। और बात करते वक्त वो होश में थे क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। नहीं, ड्रिंक किए थे क्या ये पूछ रहा हूँ। अब कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मतलब? जब वो आपसे मिलने आ रहे थे तो अपनी कार वहाँ पे रोक करके यहाँ क्यों आए? ऐसा तो नहीं है वीजिंग प्रॉब्लम की वजह से अगर मरे होते तो इनहेलर तो उनके पास नहीं होना चाहिए था ना? आप ये कहना चाहते हैं कि उनका मर्डर हुआ? अभी फिलहाल कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सब पता चल जाएगा। सर वहाँ पे एक शूज पड़ा था। इस जूते की साइज देखकर लगता है ये किसी छोटे बच्चे का है। ये एक ही जूता मिला क्या? हाँ सर। इसे संभाल कर रखना, बाद में देखते हैं। ये तो नंदू का जूता है। ये इधर कैसे आया? चाची। चाची।
चाची। चाची। जरा कार रोको तो। क्या हुआ? अरे तुम रोको ना। क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रुकाई? इंस्पेक्टर के हाथ में जो जूता है वो किसका है पता है क्या? किसका? नंदू का है। क्या? वो नंदू का है? हाँ। ये तुझे कैसे पता? मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, मान लिया उसी का है, लेकिन वो वहाँ कैसे पहुँचा? मुझे कैसे पता होगा? थोड़ा आपको भी तो सोचना चाहिए ना। समझ नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। वकील तो हमारा ठीक था, वो अचानक कैसे मरा होगा? और वो भी ऐसी किसी अनजान सी जगह पे। और उससे भी अजीब बात, नंदू का वो जूता वो वहाँ पर कैसे आ सकता है? मतलब नंदू? लगता है वो वापस आत्मा बनकर आया है। इस वजह से वकील की मौत हो गई। चाची। अरे ये आवाज कैसी? ये किसकी आवाज है? ये तो दीदी की आवाज लगती है। हाँ सुना मैंने भी। देखो टीवी भी तो बंद है। ये टीवी का आवाज नहीं लग रहा है। दीदी दीदी जरा दीदी को फोन लगाओ। हाँ। दीदी राज दीदी का फोन तो यही है। दीदी कहाँ हो? दीदी 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 ये देखो दीदी को क्या हो गया? दीदी अरे क्या हो गया? दीदी 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 उठो दीदी। चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ। आप अंदर मत आइए, यहीं पर वेट कीजिए। ओके। क्या हुआ होगा? अरे अभी तो मानो ना, उस घर में जब से हम आए हैं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुनो, तुम कुछ भी सोच रही हो और कुछ भी बोले जा रही हो बस। बेचारा वकील मारा गया, दीदी को क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। ये सब मेरा वहम लग रहा है क्या?
आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब तो नंदू का ही काम होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, ये नंदू कौन है? मैं जैसे बोली थी वही हुआ ना? सबसे पहले वो शू घर में है क्या देखते हैं। हाँ, चलते हैं। इंस्पेक्टर के हाथ में जो था वो लेफ्ट लेग का है और ये तो राइट लेग का जूता है। वकील की मौत का, दीदी हॉस्पिटल में एडमिट होने का, दोनों का कारण नंदू ही होगा। वो हमसे बदला लेने ही आया है। तुम कहो तो हम एक बार उसका रूम चेक कर ले। बोलो। किस लिए? नंदू की आत्मा उधर है कि नहीं ये देखने वाले हो क्या? तो अब और क्या करे बताओ। जरूरत नहीं है, तुम वहाँ जाके अब और मुसीबत मत बढ़ाओ। डमरू बाबा को बुलाते हैं, वो देख लेंगे। चाची। मैडम, हेलो, क्या? हाँ, ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर। अब क्या हो गया? दीदी क्रिटिकल है। क्या बोल रहे हैं वो? अब क्या तुम यही सब पूछती रहोगी? चलो। चलो। क्या हुआ डॉक्टर? आइए, वो आप ही आके देख लीजिए। चलो। दीवार पे नंदू लिखा है। ये सब कुछ जो हो रहा है नंदू की आत्मा की वजह से ना? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और डमरू बाबा ने तो कहा था कि नंदू की आत्मा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी तो हो रहा है ना प्रॉब्लम, उसके बारे में क्या कहोगे? ठीक है, तुम बताओ क्या करना है। जल्दी से उस डमरू बाबा से मिलके इसका कुछ करना होगा। हाँ। वरना आपकी दीदी की वजह से यहाँ हम सब फंस जाएंगे। डमरू बाबा के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? पक्का, उनके पास ही इस बात का कोई हल होगा। अभी के अभी चलते हैं। ये भी कोई टाइम है? दीदी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जाए? अगर चाहते हो कि दीदी बच जाए तो हमें अभी के अभी निकलना होगा। अभी के अभी ठीक है, चलो चलते। तुम जो बोल रहे हो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
नंदू की आत्मा को तो मैंने ही कैद किया था, उसके बावजूद आत्मा भटक रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। 1 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस घर में जाने के बाद ही ऐसा सब हो रहा है। जैसा मैंने कहा था, चंद्र ग्रहण के दिन ही तुम लोग वहाँ गए थे ना? जी स्वामी जी, 2 दिन हो गए। आपके बताने पे ही तो गए थे। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, उस मंत्र को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती, याद रखना। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है मंत्र टूट गया होगा। समझ में नहीं आता है कैसे। आपकी बात सुनकर तो लगता है उस कमरे के अंदर दूसरी शक्ति होगी। इनके दीदी की हालत बहुत ही खराब है, बिल्कुल पागल जैसे हो गई हैं। इसके लिए कोई उपाय है क्या? नंदू को हमने ही मारा है, ये सच। अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे सब। मैं कल ही आके उस कमरे को देखता हूँ। तब तक के लिए मैं एक धागा देता हूँ। ओम क्रीम क्लीम क्लीम हो भगभुगे भागोदरी आरंभरगलावो संभावम हरिषु विश्ववाभिं तदेव दयाम। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है स्वामी जी, मैं कल आ जाऊंगा। अब तुम लोग जाओ। कौन है? चाची, 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 मैं नंदू आपसे मिलने आया हूँ चाची। चाची, आप कैसी हैं? तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आप तो मुझे पहले ही मार चुकी हैं, फिर दोबारा मुझे कैसे मारेंगी आप? नहीं, मैं तुझे मार के ही रहूंगी। आप मेरी बात कहाँ सुनेंगी? आपको मुझे मारना है ना? आइए मारिए ना चाची। एक काम करते हैं, चलिए हम दोनों एक गेम खेलते हैं। उस गेम में आपको मुझे मारना होगा। मार तो पाएंगी ना? चाची आइए ना, आइए, चलिए पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। आ जाइए। आइए आइए, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आइए आइए। 1.5 फुट या जल्दी कहाँ आइए जा रहा है? रुक। अरे आइए ना। आज तुझे भगवान की तरफ भेज के रहूंगी। पकड़िए मुझे। आइए आइए, मारिए मुझे। जल्दी आइए।
हादसा। लगता है कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कितना पीछे रह गई आप, जल्दी आइए चाची, थोड़ा तेज दौड़िए ना। कहीं भी जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आप मुझे नहीं पकड़ सकती हैं चाची। आइए आइए, अरे आइए ना चाची, पकड़िए मुझे, आइए ना। किसका फोन है? हेलो। रास्ते में कहीं रुकना नहीं, जितना जल्दी पहुंच सकते हो उतना जल्दी पहुंच जाओ। वहां पहुंचते ही उसको धागा बांध देना, उसकी जान खतरे में है। तुम जल्दी पहुंचो वहां। ए नंदू रुक, आज तुझे आइए चाची, जल्दी आइए, अरे जल्दी आइए, मुझे मारिए ना, आइए। अभी तुझे दिखाती हूँ। क्यों चाची, मुझे मारना चाहती है ना? क्या हुआ चाची, मुझे लगता है कि आप थक चुकी हैं। आइए आइए, मारिए मुझे। हाँ दीदी, दीदी, दीदी उठो। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी उठो, दीदी आपसे बात कर रहा हूँ। दीदी। ये सारी जायदाद आप पे रखी चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिएगा, मुझे जान से मत मारिएगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अच्छा ऐसा है क्या? तो तेरा जाना ही ठीक है। दूसरी भी गई। सर, क्या हुआ? सर, कल रात को 3 बजे थे, मैं और निर्मला हॉस्पिटल की तरफ ही आ रहे थे। मैंने देखा दीदी ने टेरेस से मेरी गाड़ी के सामने अपनी जान दे दी। इतनी रात को तुम्हारी दीदी टेरेस पे क्यों गई थी? अब ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। वो खुद गिरी या फिर किसी ने उसको धक्का दिया, कुछ पता है? वो मुझे नहीं पता सर, मैंने तो बस अपनी गाड़ी के सामने दीदी को मरते हुए देखा। यहाँ पर क्यों एडमिट हुई थी वो दीदी अचानक से घर में बेहोश हो गई थी, तो इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अच्छा, ये नंदू कौन है? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो मेरे हस्बैंड है। वो मर गया है क्या? हाँ। हार्ट कम बौना था क्या वो? हाँ सर। अभी मैंने डॉक्टर से सब पूछा, आपकी बहन ने नंदू का नाम अपने खून से लिख कर रखा था। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो सर, नहीं पता सर। इसको पहचानते हैं आप लोग? कौन है सर ये?
ये तो बिल्कुल मरे हुए नंदू की तरह दिख रहा है। इसका नाम नरेन है। इसको पहले कभी देखा नहीं क्या? नहीं सर, ये देख के मैं भी शॉक्ड हूँ। चेन्नई से ये परसों ही आया है। जिस दिन आया उसी दिन वो गायब हो गया। सर, इसके और दीदी की मौत का कोई संबंध लग रहा है आपको? ऐसा कह नहीं सकते। जो मरा नंदू वो भी एक बौना था और जो गायब हुआ नरेन वो भी एक बौना है। ओके, आपके दीदी की डेथ भी क्यों और किस वजह से हुआ है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप अपना काम कीजिए। ये तो उस मैडम के मरने के पहले का फुटेज है ना? हाँ सर। ओके सर। अरे मैडम तो किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चली गई थी सर। उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। ऐसा तो नहीं कि वो खुद से ऊपर जाकर के टेरेस से कूद गई होगी शायद? हो सकता है, ऐसा होने के भी चांसेस है। निष्टमी दिष्टमी नित्यमी तुली सुली खाए सौंदिलवाये। ओम भम भम सिद्धम पिट्टम कलंत पिट्टमी। ओम ब्रह्म पिट्टमं विष्टम भावे भगोदरी। ओम भलमा खलहि उलाहम। ओम भम ब्रह्मम बबम मुक्तम छम। नंदू की आत्मा अभी दूसरे शरीर में है। वो अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। नंदू को अब उसके ही जैसा दूसरा शरीर चाहिए, कोई दूसरा शरीर। इसको पहचानते हैं आप लोग?
सचमुच स्वामी जी, नंदू के जैसे ही शरीर और हाइट के किसी और का भी फोटो हमने देखा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल नंदू के जैसे ही दिख रहा था। वो कौन है जानते हो? वो चेन्नई से आया था, इंस्पेक्टर ने कहा। वो जिस दिन आया था उसी दिन से गायब हो गया, ऐसी कंप्लेंट आई थी। नाम क्या है उसका? नरेन। काली सिद्धम पिंडम भयपीड़ा मुक्तम पिट्टम भिष्टम भग्ने भागोदरी। अग्नि में खाक हो जाएगा। भद्रकाली सूत्रकाली नीली भैरवी। सामने आ। यहाँ आओ। अभी तुम मेरे वश में हो। मैं जो बोलूंगा वही करोगे। नहीं, मैं इन्हें मार के रहूंगा। मैं ये होने नहीं दूंगा। ओम भगभगे भागोदरी ब्रह्मा से ओम फट बैठ जाते ओम राम तुम। बड़ा कर दो बले विष्णु बड़ा सबसे पहले एक काम करना होगा। बोलिए स्वामी। तुम्हें जो तकलीफ दे रहा था उस नंदू की आत्मा कभी भी इस शरीर के अंदर जा सकती है, इसलिए इसे गांव के बाहर ले जाकर जलाना होगा। क्यों डर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। मैं इस आत्मा को ले जाकर शमशान में दफना देता हूँ। सुनो निर्मला। हाँ स्वामी। ब्रह्म मुहूर्त तक कुछ भी हो जाए दिए को बुझने मत देना। बस इतना ही नहीं, सुबह होने तक कुछ भी हो जाए तुम इस मंत्र की चौखट से बाहर नहीं आ सकती। इसी से तुम्हारी जान बचेगी। तुम दोनों कल सुबह उगने वाले सूर्य का दर्शन करने के बाद कोई भी दुष्ट शक्ति तुम दोनों का बाल भी बाका नहीं कर सकती। अगर नंदू की आत्मा वापस भी आ जाएगी तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
मैंने जैसा कहा है वैसे ही करना, समझ गए? मैं शमशान जा रहा हूँ राजदुराई, लेकिन एक बात याद रहे। बोलिए ना। जब इसे जलाओगे तब इसे जलते हुए नहीं देखोगे। निकलते वक्त भी पलट कर नहीं देखना। उसके बाद वापस आकर इसी चौखट के अंदर बैठो। सुबह होने तक तुम दोनों को इसी चौखट के अंदर रहना है। अब जाओ। जो कुछ भी मैंने कहा वो याद रखना। सर वही है सर। रोको रोको। अच्छा, तो आप ही है वो डमरू वाले? जो भी सवाल मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। आपके ऊपर इंक्वायरी करनी होगी। कैसी पूछताछ? जमीन के घर पे जो मरा वो उस नंदू के केस के बारे में। अभी फिलहाल उस घर से संबंधित लोग मरते जा रहे हैं। पहले नंदू के पिता मर गए, उसके बाद नंदू, उसके बाद उसके फैमिली का लॉयर, और अब नंदू की चाची। सब लोग मर चुके हैं। उस घर के लोगों के बहुत नजदीक हो आप, तो आपको कुछ पता होगा, इसलिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ साहब, हमारी हर एक पीढ़ी और हमारा परिवार उस परिवार की मदद कर रहा है, और हमने आज तक उन पर कोई भी आंच नहीं आने दी। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जब इसे जलाओगे तब इसे जलते हुए नहीं देखोगे। नरेन नाम का एक लड़का 3 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, वो गायब हो गया है। तो इन दोनों के बीच कुछ न कुछ संबंध है, ऐसा मुझे शक है। और इसके अलावा उस घर में बार बार आने वाले शख्स आप ही हैं। अगर आपको कुछ पता हो तो बता दो। तुमसे मैं बदला ले
रहूंगा। क्या हुआ मामा? साइड डिश के बिना दारू मत पिया करिए, नहीं तो आपका लीवर खराब हो जाएगा। मुझे तो लगा तू मर गया। हाँ? मुझे देख के तुम्हें झटका लगा या फिर आश्चर्य हुआ? जो नसीब में लिखा हुआ है वो तुम नहीं बदल सकते, और ये नसीब अब तुम्हारी तकदीर को बदलने वाली है। नंदू देखो, मुझे कुछ मत करना नंदू। नंदू क्या हुआ मामा, डर से पसीना निकल गया? तुम तो मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं तुम्हें आइस लगाऊं क्या? अब ठंडी से मरो तुम। नंदू नंदू क्यों निर्मला, कैसी हो तुम? तुम वापस कैसे आ गए? सच को आग से इस तरह खत्म नहीं कर सकते। अच्छा वो सब छोड़ो, अंदर तुम्हारा चाहने वाला ठंड की वजह से मरने वाला है। निर्मला, निर्मला दरवाजा खोलो। निर्मला, निर्मला, निर्मला कहाँ हो तुम? एसी की ठंड से वो थोड़ी ही देर में अपनी जान गंवा देगा। तुम उसे नहीं बचाओगी क्या? निर्मला, 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 निर्मला दरवाजा खोलो। निर्मला, देखो ना बेचारा कितना तड़प रहा है, दरवाजा खोल दो ना। क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगी? निर्मला प्लीज जल्दी आओ। निर्मला, निर्मला दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम? जल्दी बचाओ मुझे। निर्मला, क्या निर्मला, बचाओ ना उसे, वरना वो ठंड से मर जाएगा।
निर्मला कितना तड़प रहा है, उसे बचाओ ना निर्मला। नहीं निर्मला, मैं नहीं जाऊंगी। निर्मला, निर्मला मैं ठंड से कांप रहा हूँ। निर्मला जल्दी आओ, निर्मला बचाओ मुझे। निर्मला दरवाजा खोलो। भगवान के लिए मुझे बचा लो निर्मला। निर्मला बचाओ बचाओ कह के कब से तुमसे भीख मांग रहा है, जाओ उसे बचाओ ना। प्लीज निर्मला नहीं, जल्दी आओ। मैं नहीं आऊंगी। प्लीज जल्दी आओ। प्लीज निर्मला प्लीज। तुम लोगों को एक चांस देता हूँ। निर्मला तुम लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुम दोनों को मैं जिंदा छोड़ता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है निर्मला, तुम्हें उस बने मंत्र के गोले से बाहर आना होगा और बाहर आने के बाद तुम्हें वो दरवाजा खोलना होगा, तब मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ दूंगा। मेरा यकीन करो। निर्मला जैसा वो कह रहा है करो। निर्मला मैं मर रहा हूँ। निर्मला ठंड लग रही है। निर्मला मैं कांप रहा हूँ। निर्मला प्लीज निर्मला, दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके मर रहा हूँ निर्मला, जल्दी आके दरवाजा खोलो निर्मला। मर जा रे। निर्मला प्लीज निर्मला, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, मेरे बिना तुम जी नहीं सकती हो ना निर्मला। क्यों नहीं जी सकती हूँ? करोड़ों की जायदाद है, गरीबी मेरी जिंदगी में रहेगी ही नहीं। तू मरने वाला है ये जान के मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन तुझे बचाने के चक्कर में खुद मर जाऊं क्या? सुना कि नहीं मामा? तुम्हारी प्रेमिका ने क्या कहा? सॉरी मामा, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था पर वो भी खत्म हो गया। तुम मरने के ही लायक हो, मर जाओ। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम सब लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वो तुझे जिससे मन करे ना उससे जाके पूछ। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने मुझे जान से मार दिया, पर मेरे मामा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? फिर भी तुझे जिंदा रहना है। क्या हुआ?
शौक लग गया क्या? जितनी तेरी हाइट है उतनी ही बात कर तू। बड़ी लंबी बकवास किए जा रहा है। मैं मंत्र की चौखट के अंदर बैठी हूँ। ये दिया जब तक जल रहा है तब तक तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, और वो भी सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त तक ही। और उसके लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और अगर सुबह हो गई ना तो फिर अगले जन्म तक भी तू मुझे नहीं मार सकता। जारी। नरेन, आओ नरेन। नरेन उठ जा। नरेन, नरेन उठ जा। मुझे देख। इतने दिनों तक तुमने मुझे अपना शरीर देकर जो मेरी मदद की है उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मुझे तुमसे एक आखिरी मदद चाहिए। कैसी मदद? उस तरफ मंत्र के चौखट पे जो दिया चल रहा है तुम्हें उसे बुझाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। प्लीज नरेन, मेरी ये आखिरी मदद कर दो। सोचो मत नरेन, उन सब ने मिलकर तुम्हें जलाने की कोशिश की, इसलिए उनके लिए दया मत दिखाओ। तुरंत जाकर उस दिए को बुझा दो। समय बहुत कम रह गया है नरेन, जल्दी जाओ। क्यों रे बौने, अपने अंदर कोई शक्ति भर के आया क्या? तू उल्टा खड़ा रहेगा ना तो भी तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बुझा मत, मेरी बात सुन। जो तुमने मुझे धोखा दिया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। कहाँ जा रही हो मेरी धर्म पत्नी? रुक जाओ। बचाओ मुझे, कोई दरवाजा खोलो।
लगा तुम्हें? मजा आया ना? ऐसे ही मुझे मारा था ना?